बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 11 में हम द्विपद बंटन के बारे में बात करेंगे कि कभी कभी यह परिकल्पना में जो हम हाइपोथेसिस लेते हैं, परिकल्पना लेते हैं, यह मान लिया जाता है कि हम कुछ आवृत्तियों को मैथमेटिकली गणितीय रूप से हम इनको निकाल सकते हैं। ऐसे बंटन को हम द्विपद बंटन कहते हैं। मान लीजिए कोई इवेंट है, मान लीजिए द्विपद बंटन के लिए हम कोई इवेंट ई लेते हैं और इवेंट ई की जो प्रायिकता है वो पी है। तो इवेंट ई घटना के ना घटने की प्रायिकता हो गई वन माइनस पी, दैट इज क्यू। यदि हम इन घटनाओं को n टाइम्स रिपीट करते हैं, यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि p प्लस क्यू इक्वल होगा 1। n टाइम्स हम रिपीट करते हैं और ये मानते हैं कि जो n टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं, n बार दोहरा रहे हैं चाइल्ड्स को, परख को, ये आपस में स्वतंत्र हैं और प्रत्येक चाइल्ड की प्रायिकता क्या है, घटना के घटने की प्रायिकता p है और ना घटने की प्रायिकता 1 माइनस पी, दैट इज क्यू है। तो इन n चाइल्ड्स में हमें हो सकता है 0 बार सफलता मिले, एक भी बार सफलता ना मिले, मतलब 0 टाइम्स हमें सफलता मिले, 1 बार मिले, 2 बार मिले या सभी n बार मिले। तो यदि हम इन n चाइल्ड्स को, n परखों को एक बहुत बड़ी संख्या में, स्मॉल n चाइल्ड्स को हम बहुत बड़ी संख्या में, मान लीजिए कैपिटल n टाइम्स हम रिपीट करते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड्स हमने लिया मान लीजिए n, और ये जो n है, कैपिटल N, ये बहुत बड़ी संख्या है और इन n स्मॉल n चाइल्ड्स को हमने n टाइम्स, कैपिटल N टाइम्स रिपीट किया। और इन कैपिटल N सेट्स में ऐसे भी कुछ जो कैपिटल N सेट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं, समुच्चय हो सकते हैं, जिनमें 0 सफलता मिले या जिसमें 1 सफलता मिले या 2 सफलता मिले, या पूरी की पूरी जो आपकी नंबर ऑफ n चाइल्ड्स हैं वो n सफलता प्राप्त हो। तो मान लीजिए हमें n चाइल्ड्स में, स्मॉल n चाइल्ड्स में जो r चाइल्ड्स में सफलता मिलती है, r चाइल्ड्स में सक्सेस मिलती है और रिमेनिंग n माइनस r टाइल्स इसमें फेल्यूर मिलता है। तो निश्चित बात है कि r टाइल्स में सक्सेस मिलती है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है p और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी है q। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट r टाइल सक्सेसेस एंड द रिमेनिंग n माइनस r टाइल्स आर फेल्यूर्स इज p रेज़ टू r q रेज़ टू n माइनस r। मतलब हमें पहली r परखों में सफलता मिले और बाकी की n माइनस r में असफलता मिले। तो लेकिन ऐसी n टाइल्स में r सफलता, भाई कुल मिला के r सफलता पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे अलग अलग, ऐसे कुछ r स्थान पे अलग अलग जगह हो सकती है। तो ऐसे r सफलता के लिए हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, NC/R से। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो कुल हमें r सफलता मिले और n माइनस r असफलता मिले, फेल्यूर मिले। तो फेल्यूर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, Q। तो r सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हुई, आउट ऑफ n चाइल्ड्स, r सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता आउट ऑफ n चाइल्ड्स हुई NCR p रेज़ टू r q रेज़ टू n माइनस r। यहाँ हम r को 0 रखेंगे तो 0 सफलता की प्रायिकता मिल जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 सफलता की प्रायिकता, एंड सो ऑन। r रखेंगे तो r सफलता की प्रायिकता। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग
आर सक्सेस। लेकिन यदि इसी के लिए हम इसी चाइल्ड के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी संख्या में कैपिटल n टाइम्स रिपीट करते हैं, तब n सफलता की प्रायिकता होगी, r सफलता की प्रायिकता होगी NCR P/R Q/n-r। इसी को यदि हम r को वैरी करें, फिर r इज 0 शून्य सफलता, 1 सफलता एंड सो ऑन, r सफलता एंड सो ऑन n सफलता। चूँकि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो शून्य सफलता के लिए हम मतलब p इक्वल क्या हो जाएगा 0 सक्सेस, मतलब r इक्वल यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा n Q/n इंटू n NC1 Q P/1 Q/n-1 n कैपिटल N NC2 P/2 Q/n-2 and so on NCR P/R Q/n-r and so on। फाइनली जब हम देखेंगे कि हमें n सफलता मिलेगी, मतलब असफलता एक भी बार नहीं मिलेगी, तो q की पावर क्या हो जाएगी, q की पावर हो जाएगी n माइनस n, तो देयर रिमेन्स ओनली P/n। इसी को यदि हम देखें कि बाइनॉमियल से के संदर्भ में देखें तो NQ + P होल रेज़ टू n, ये एक्सपांसन जो आपको मिलेगा ये इसी के सक्सेसिव टर्म्स होंगे, इसके क्रमागत पद होंगे, है ना, विच इज द बाइनॉमियल एक्सपांशन ऑफ Q + P होल रेज़ टू n। दैट्स वाई it is called the binomial theoretical frequency distribution or simply binomial distribution, and this distribution was discovered by James Bernoulli in 1700। इसलिए हम इसे द्विपद बंटन कहते हैं और इसे 1700 में जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था। अब हमारा यहाँ एम होगा कि यहाँ इसके लिए हम अलग अलग कॉन्स्टेंट्स निकालें। कांस्टेंट से मतलब क्या है, मीन है, मोमेंट्स हैं, वेरिएंस है। तो कांस्टेंट्स ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट हम इसे निकालते हैं मीन आर फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। द्विपद बंटन का माध्य, या माध्य क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण। आघूर्ण की बात हुई तो आघूर्ण को रिपीट कर देते μ/s। दिस इज 1/n सिग्मा f x - a रेज़ टू r। यदि मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ हुआ 1/n सिग्मा f x रेज़ टू r। यदि फर्स्ट मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट एस हुआ 1/n सिग्मा r को हमने 1 रख दिया, ये सिग्मा f(x/n) कितना हुआ मीन। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मतलब ये कहलाता है मीन। तो यहाँ से हम मोमेंट एस की बात करते हैं कि मोमेंट एस, चूँकि एक्सपेक्टेशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। So this is sigma r = 0, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस टू मैक्सिमम सक्सेस n, r = 0 to n r into NCR P/R Q/n-r। फिर से हम आपको रिकॉल कर दें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज सिग्मा PI XI। तो ये PI प्रोबेबिलिटी है of the value xi की प्रायिकता pi है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएट है वह xi, या हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा px। तो वेरिएबल x है, इसकी प्रायिकता p है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वेरिएबल r है और r सफलता की प्रायिकता NCR P/R Q/n-r है।
सो सिग्मा आर इक्वल 0 टू एन आर, एन सी आर को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, दिस इज पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर। इसी को यदि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें एन सी आर के लिए, सो दिस इज सिग्मा आर इक्वल 0 to n r into factorial n, बी में राइट n into factorial n minus 1, इसको n into factorial n minus 1 लिख सकते हैं, और r को बी में राइट r into, ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि चूँकि r into है तो r को कैंसिल करना है, और n minus r को लिख सकते हैं n minus 1 into, सॉरी n minus 1 minus r minus 1 p raised to r minus 1 into p and q raised to n minus 1 minus r minus 1। इसे लिखने की वजह इसलिए है कि चूँकि r हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके, p और n ये इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन है, सो हम इन्हें समेशन के बाहर लिख सकते हैं np। सो here remains r equals 0 to n minus 1 c r minus 1 p raised to r minus 1 q raised to n minus 1 minus r minus 1। here also see one thing कि यहाँ यदि r नेगेटिव होगा, r हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1, या आप यहाँ से देख लीजिए फैक्टोरियल ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी इज 0, तो यदि हम r को 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ -1 होगा, इसलिए हम समेशन को जो है इसको वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं एन पी सिग्मा r इक्वल 1 टू n माइनस 1 सी r माइनस 1 p is to r minus 1 q is to n minus 1 minus r minus 1, r b में राइट np, this is np sigma, this is q plus p whole raised to n minus 1। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम डिफाइन किया था, दिस होल टर्म्स कैन बी रिटन एज q n इंटू क्यू प्लस पी होल रेज टू n, तो यहाँ आप इसको ब्रेक भी करेंगे तो आपको समेशन मिलेगा q प्लस पी होल रेज टू n माइनस 1 एंड q प्लस पी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1, चूँकि घटना के घटित होने की और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, तो ये हुआ एन पी इंटू 1। सो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज म्यू 1 डैश इज एन पी, तो ये हुआ फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम टू सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। Second movement about origin. Second movement about origin that is mu to dash। ये एक्सपेक्टेशन हमने देखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आर, दिस इज सिग्मा आर इक्वल 0 टू n आर स्क्वायर एन सी आर पी इज टू आर क्यू इज टू एन माइनस आर। फिर से हम आपको यहाँ रिकॉल कर देते कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की जो संख्या है वो r है, तो x जगह आर स्क्वायर हुआ और p क्या है, इसकी प्रायिकता है, तो r सफलता की प्रायिकता, जैसे कि आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा एन सी आर पी इज टू आर क्यू इज टू एन माइनस आर है। तो इसी एक्सपेक्टेशन की नॉलेज को हमने आगे बढ़ाया सेकेंड मोमेंट निकालने के लिए। Here sigma r equals 0 to n, r इसका कैन बी रिटन एज r माइनस 1 प्लस r, इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम इसलिए इस प्रकार से लिख रहे हैं क्योंकि एन सी आर में फैक्टोरियल r मिलेगा और फैक्टोरियल r के फैक्टर्स होते हैं
r-1, r-2 एंड सो ऑन। इसलिए हमने इसको यहाँ से चेंज किया, कलर भी चेंज किया मैंने इसको, आर स्क्वायर को लिखा r-1 प्लस r, इसका बैलेंस कितना होगा, ये r स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं NCR को सभी में। तो फर्स्ट में देखेंगे आप, दिस इज r इक्वल 0 to n r-1 NCR p raised to r q raised to n minus r plus sigma r equals 0 to n r NCR p raised to r q raised to n minus r. This is sigma r equals 0 to n r-1 NCR, this is factorial n by factorial r into factorial n minus r p raised to r q raised to n minus r plus ये आपने पहले निकाला था, दिस इज मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इसी को जिस प्रकार के हमने फर्स्ट पार्ट में ब्रेक किया था, म्यू 1 से हमने निकाला था फैक्टोरियल r को r-1 इंटू n को लिखेंगे फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। इसी प्रकार r को लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल r-2 एंड n-r n-2 r-2 लिख सकते हैं। दिस इज p रेज टू r-2, एक p इसका हमने निकाल लिया बाहर, एंड q रेज टू n-2 माइनस r-2, ये पावर देने से कोई चेंज से नहीं आएगा, प्लस np। सो यहाँ से आप देखेंगे कि ये कैंसिल करेंगे, ओके। तो समेशन से चूँकि n इंडिपेंडेंट ऑफ द समेशन है, n समेशन से स्वतंत्र है, समेशन r के लिए है, इसलिए हमने n जो है बाहर निकाला, n-1 समेशन से बाहर लिया, और ये p स्क्वायर इसे भी समेशन से बाहर लिया। सो हेयर रिमेन्स ओनली r इक्वल 0 to n फैक्टोरियल n-2 by, sorry, this is factorial r-2, factorial r-2 into ये, so this is factorial n-2, again see factorial n-2 by factorial r-2 into factorial n-2 minus r-2, so this is factorial n-2 c r-2, oh sorry, there will be no factorial notation. So n-2 c r-2 p raised to r-2 and q raised to n-2 minus r-2 plus np. This is n-1 p square into q plus p whole raised to n-2 plus np। अब आप यहाँ देखेंगे कि यदि हम r को 0 रखेंगे, ओके, तो फैक्टोरियल r-2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फाइनाइट, बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी इज इन्फाइनाइट। 1 रखेंगे तब भी 1-2 आपको मिलेगा, फैक्टोरियल -1 इट इज़ आल्सो इन्फाइनाइट, सो समथिंग बाई इन्फाइनाइट इट इज़ 0। तो आप यहाँ इसको instead of 0 writing, instead of 0 we may start here by r equal 2 to n-1, and here also instead of writing 0 we may write 2
दोनों का मतलब एक ही है। चूँकि फर्स्ट टू टर्म्स 0 होंगे इसलिए हम 2 से भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज n, रिजल्ट इज n माइनस 1 p स्क्वायर बिकॉज q प्लस p इज 1, सो दिस इज np। यहाँ से np कॉमन है, सो दिस इज np माइनस q प्लस 1 and 1 minus q is p, so this is np plus p. Okay, 1 minus q is p, so this is np into np plus p. Okay, so this is n square p square प्लस n p स्क्वायर। देखिए यहाँ छोटे से एक हमने मिस्टेक की है, जिसे हम आपको याद दिलाते हैं कि हमने यहाँ से n कॉमन लिया, p कॉमन लिया, तो देयर मीन्स n माइनस सिर्फ q, here we must have p, so this is 1 minus p is q. Okay, so this result is n square p square plus n square p square plus np q. Okay, so this is our second moment about origin. Mu to dash equal n square p square plus np q. Now come to third moment about origin. Third moment about origin. आपने यहाँ देखा कि ये जो मोमेंट्स निकालने का काम है ये आर पे डिपेंड करता है। जैसे आर को लिखा आपने आर स्क्वायर को आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, तो थर्ड मोमेंट में क्या होगा कि म्यू 3 डैश इज सिग्मा आर इक्वल 0 टू n आर क्यू एन सी आर पी एस टू आर क्यू एस टू एन माइनस आर। यहाँ बैलेंस करने के लिए आर क्यू को लिखेंगे आर माइनस 1, जैसे आर स्क्वायर को लिखा था आर माइनस 1 प्लस आर, इससे लिखेंगे आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 प्लस 3 आर माइनस 1 प्लस आर। देखिए यहाँ से आपको आर क्यू मिलेगा आर इंटू आर से, और फिर आप यहाँ बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे इन वैल्यूज़ को आप रखेंगे इस प्रकार से, और वैसे एन सी आर को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू जो डिग्री है n की वो p की पावर दिस 3। यहाँ आप देखेंगे r की डिग्री है 2, सो दिस इट विल बी 3n माइनस 1 p की पावर 2 प्लस np। तो ये आपको मिलेगा थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इसी प्रकार फोर्थ मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। ये हम इसलिए फोर्थ मोमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम कर्टोसिस निकालते हैं, कर्टोसिस B2 जो आपको बताया था कि B2 इज़ गिवन बाय μ4 बाय μ2 स्क्वायर। तो आपने सेकंड मोमेंट निकाला, सेकंड मोमेंट किसके लिए निकाला? अबाउट ओरिजिन। आपने देखा μ2 क्या है? दिस इज वेरिएंस। ओके, ये प्रश्न है। तो अब μ2 क्या होता है? μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। ये आपने मोमेंट्स के चैप्टर में पढ़ा जब हमने मोमेंट्स के लेक्चर की बात की थी उस समय। तो यहाँ आपका μ2 डैश है n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस npq माइनस np होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप npq। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np
and so standard deviation is root of NPQ. इसके पहले हमने देखा था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP। इसके अलावा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी हमें निकालना को कहा जा सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज MGF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की आपको डेफिनेशन मालूम है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल x इज डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻⁻tx। तो यहाँ जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग x सक्सेस is given by NCX p⁻x q⁻n−x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे हमने नोटेशन आ लिया था सफलता के लिए, यहाँ मान लीजिए नोटेशन हम x लेते हैं तो x सफलता की प्रायिकता है NCX p⁻x q⁻n−x। सो MGF is given by moment generating function of binomial distribution about origin. This is expectation of e⁻⁻tx. So this is sigma. Expectation means sigma x equals 0 to n e⁻⁻tx into the variable into इसकी प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी NCX p⁻x q⁻n−x। इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा x इक्वल 0 टू n NCX p⁻t होल रेज़ टू x into q⁻n−x। So it is q plus p⁻t whole raised to n. So this is the MGF of binomial distribution. ये हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बाद हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि क्रिटिसाइज द स्टेटमेंट दैट फॉर एनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 5। मीन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप कि क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। सो फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज गिवन बाय NP, इट इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इक्वल NP इक्वल 5 and the standard deviation equal root NPQ equal 3. Okay, so this implies NPQ equal 9 and here NP equal 5. So divide, this is let equation number 1 and this is 2. So 2 by 1 implies NPQ by NP equal 9 by 5. So this implies Q equal 1.8. Cancel out this NP. So Q equal 1.8 which is impossible, क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता या घटित ना होने की प्रायिकता है एक से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए Q इक्वल 1.9 इज़ इम्पॉसिबल। तो जो ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ये कॉन्स्टेंट्स निकालने के बाद
हम एक और रिकरेंस रिलेशन पर आते हैं। एग्जांपल ही है जिसे हम रेनोविस्की फार्मूला भी कहते हैं कि so that for the binomial distribution q plus p whole raised to n mu r plus 1, that is rth moment about mean, is pq nr mu r minus 1 plus d mu r by dp, that is differential of mu r with respect to p, where mu r is the rth moment about the mean. Okay, hence obtain, मतलब यहीं से आप निकालिए कि mu2 mu3 एंड mu4 कितना होंगे। ये रेनोविस्की फार्मूला कहते हैं इसको कि द्विपद बंटन q प्लस पी होल रेज़ टू n के लिए दिखाइए कि म्यू r प्लस 1, मतलब माध्य के सापेक्ष r प्लस 1 मार्ग गुण पी क्यू इंटू एन आर म्यू आर माइनस 1 प्लस डी म्यू आर बाई डी पी के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि यहाँ हमें जो प्रूफ करना है इसमें केवल एक ही ऑपरेटर दिख रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर दिख रहा है, मतलब हम म्यू आर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन विद द डिफरेंशिएशन ऑफ म्यू आर। इसलिए हमें सॉल्यूशन को म्यू आर के डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना चाहिए। सो हम जानते हैं कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ binomial distribution is NP. Therefore, rth moment about mean is given by sigma x equals 0 to n x minus np raised to r ncx p raised to ncx p raised to x p raised to x इंटू क्यू रेज़ टू n माइनस एक्स। मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मोमेंट्स की जब हमने बात की थी म्यू आर इज 1/n किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि म्यू आर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज गिवन बाय 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एम रेज़ टू आर। तो मीन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन पी ए रेज़ टू आर, दिस इज बिकॉज ऑफ आर्थ मूवमेंट। एफ की जगह यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, पीडीएफ हम लोग पहले पढ़े थे। चूँकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं तो वहाँ हम प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, प्रायिकता मात्रा फलन कहते हैं। तो आपका प्रायिकता मात्रा फलन है एन सी एक्स पी रेज़ टू एक्स क्यू रेज़ टू एन माइनस आई एक्स, ये है आवृत्ति एफ की जगह। तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, म्यू आर इज सिग्मा एक्स इक्वल 0 टू n x माइनस एन पी होल रेज़ टू r एन सी एक्स पी रेज़ टू एक्स क्यू रेज़ टू n माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to p, we get d mu r by dp। अब यहाँ देखें ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ p है, px भी फंक्शन ऑफ p है, और q को बोलना नहीं चाहिए, q भी क्या है, फंक्शन ऑफ p है, बिकॉज q इज़ 1 माइनस p। तो ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हैं, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो दिस सिग्मा x इक्वल
0 to n differentiation of x minus np whole raised to r. So this is r x minus np raised to r minus 1. Then x minus np के differential minus n. So it becomes minus nr into second function, p raised to x into third function q n minus x प्लस सिग्मा को भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, इसको भी साथ में बांटते जाते हैं. सो प्लस सिग्मा एक्स इक्वल 0 टू n x माइनस एन पी रेज टू r. अब बाकी फंक्शन को हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, p रेज टू x q रेज टू n माइनस x के लिए. So differential of p raised to x is x p raised to x minus 1 into second function q raised to n minus x plus अब सेकंड के लिए q raised to n minus x से डिफरेंशियल n minus x q raised to n minus x minus 1 into differential of q, since q is 1 minus p. So differential of q with respect to p is minus 1. So here we take minus sign into p raised to x. यहाँ से अब आप देखेंगे कि माइनस एन आर हम समेशन से बाहर लिखेंगे और ये जो बचेगा x माइनस एन पी रेज टू आर माइनस 1, ये हुआ इसके साथ मिलके r minus 1th moment about mean. So this is nr mu r minus 1 प्लस यहाँ चूँकि p की पावर ये p की पावर x माइनस 1 है, इससे हम p से मल्टीप्लाई कर देते हैं और p से डिवाइड कर देंगे. ओके, लेकिन यहाँ भी आवश्यकता है चूँकि q की पावर माइनस 1 है, जिसे q से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा. सो we have to multiply the whole with pq and so divide it by pq बैलेंस करने के लिए. So this is sigma x equal 0 to n ncx p raised to x q raised to n minus x x minus np raised to r into x q minus np प्लस एन पी. सो एन पी माइनस एन पी कैंसिल होंगे. सो दिस इज और माइनस इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. दिस इज माइनस एन आर म्यू आर माइनस 1, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो दिस इज डी म्यू आर बाई डी पी प्लस एन आर म्यू आर माइनस 1. चूँकि ये डिनोमिनेटर में पी क्यू है, इसलिए इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हियर रिमेन्स ओनली सिग्मा एक्स इक्वल 0 टू n एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू n माइनस एक्स. और यहाँ से आप देखेंगे कि ये माइनस एन पी, यहाँ हम इसको फिर से सफाई से लिख देते हैं कि माइनस एन पी प्लस एक्स पी. यहाँ से आपको मिलेगा पी कॉमन, यहाँ से माइनस एन मतलब एन पी माइनस एन पी प्लस एक्स पी. तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स माइनस एन पी रेज टू 1. तो टोटल रिजल्ट यहाँ होगा एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स माइनस एन पी रेज टू आर प्लस 1. तो यहाँ इसको आप थोड़ा देखेंगे. सो दिस होल इज राइट हैंड साइड इज म्यू r plus 1
that is अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ से हम आपको फिर से आपको याद दिला देते हैं, एक्स क्यू प्लस एन पी, सॉरी एक्स क्यू प्लस एक्स पी, इट बिकम्स एक्स ओनली, सो एक्स और माइनस एन पी, सो इट पावर 1 here power 1 and xp, x minus np is to r, so this whole power becomes r plus 1. So this is the rth moment about mean of binomial distribution np which we have to prove. अब यहाँ से आप देखेंगे कि by putting r equal 1 2 3 etc successfully we have mu 2, r को 1 रखा तो mu 2 is pq d, r को सबसे पहले 1 रखा तो d mu 1 by dp plus n into 1 mu 1 minus 1 that is mu 0. So since mu 1 is 0, first moment about mean is always 0. So here this is 0 plus n into 1 that is n, sorry, and this is n, and mu 0 is always 1, so the result is npq which we have already established. हमने पहले निकाला कि mu 2 npq के इक्वल होता है। जिसे आप रख दें r इक्वल टू, सो mu 3 equal pq d mu 2 by dp plus n into 2 mu 1. So this is pq, second derivative of mu 2 that is npq. So this is nq, differential of p is 1, and then plus np into differential of q is minus 1. np minus nq plus 2n into mu 1 is 0. So the result is mu 3 is npq, sorry, this is something we have written wrongly, this is np, okay, so this is np n स्केयर, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दिस इज n स्केयर q स्केयर माइनस एन पी क्यू, यहाँ से आप एन क्यू कॉमन निकालें, सो दिस इज एन क्यू माइनस पी। तो ये हो आपका थर्ड मोमेंट अबाउट, यहाँ एन स्क्वायर गलत लिखा हमने, इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, दिस इज ओके, दिस इज रॉन्ग, सॉरी। तो यहाँ हम देखेंगे कि n कॉमन है, तो एन पी क्यू, दिस इज q माइनस p, दिस इज योर थर्ड मोमेंट अबाउट मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।